हाँ तो चलो देखो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला जो है हमें क्या बनाना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल है, हमें ग्राफ बनाना है। तो देखो एक तो हमारा जो नॉर्मल तरीका है जो कोई भी कर सकता है, एक सिक्स स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर सकता है, राइट। जैसे ये x पहला जो है, पहला हमारा x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4 ऐसा दिया हुआ है। तो ये जो एकदम बच्चों वाला तरीका है वो बता रहा हूँ। आप ऐसा क्या करेंगे, यहाँ पे x रख लेंगे, यहाँ पे y रख लेंगे, और एक लाइन बनाने के लिए आपको दो ही पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है ना, तो दो कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे। अब x का वैल्यू ज़ीरो रख लीजिए, एक बार x का वैल्यू ज़ीरो रखिए, तो देखिए y का वैल्यू क्या बन रहा है, आप खुद सोचो। y का वैल्यू 4 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। आपने अगर x का वैल्यू ज़ीरो मान लिया, देखो यहाँ पे ज़ीरो मान लिया, तो ये पूरा टर्म तो ज़ीरो हुआ, तो y इज़ इक्वल टू क्या बचा, 4 बचा, राइट। तो y का वैल्यू क्या लिख दूँ, 4। अच्छा दूसरी तरफ अगर आपने y को ही ज़ीरो मान लिया, y को ही अगर ज़ीरो मान लिया, तो x क्या बनेगा, देखो ये y ज़ीरो हो गया तो कैंसिल, तो x इज़ इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, है ना। ये छोटी सी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को। तो अगर मैं इसको ज़ीरो मानता हूँ तो ये 4 हो गया, और इसको ज़ीरो मानता हूँ तो ये 4 हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। अब ये दो कोऑर्डिनेट्स हमारे बन गए। ये पहला क्या है, x कॉमा ज़ीरो, सॉरी x कॉमा ज़ीरो नहीं, 4 कॉमा ज़ीरो, और ये दूसरा कोऑर्डिनेट 0 कॉमा 4। तो ये 4 कॉमा ज़ीरो, 0 कॉमा 4 कहाँ पे मिलेगा, देखो यहाँ पे मिल जाएगा। 0 कॉमा 4 कॉमा ज़ीरो, एक्स में 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और वाई में 0 कहाँ पे है, यहीं पे है। उसी तरह से अब एक्स में 0 कहाँ पे, एक्स में 0 तो यहाँ पे है, और वाई में 4 कहाँ पे है, वाई में 4 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट का नाम है 0 कॉमा 4, और इस कोऑर्डिनेट का नाम है 4 कॉमा 0। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसा लाइन खींच देंगे, और ये हमारा बन गया, ये हमारा जो है, ये हमारा लाइन बन गया, ठीक है। अब इसको मैं बोल दूंगा कि ये y x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4 का ये जो है, दिस वन इज़ x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4, ये है। और इसको मैं इसी चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना बेटा। सब लोग लाइन पे ही है ना, थोड़ा सा हाथ वाथ उठा दीजिए, ज़िंदा रहने का सबूत मिल जाए। हाँ चलो सब लोग लाइन पे ही हो। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आया कि इस, चाहे तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूँ, चाहे तो ऐसे लिखूँ, बात एक ही है। तो अगर इस तरह से सॉल्व करूँगा मैं, तो कैसे, मैंने कैसे सीखा था, y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स को मैं 1x लिख सकता हूँ ना, देखो ऐसा, y इज़ इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पे ये जो है y इज़ इक्वल टू माइनस 1x प्लस 4। तो हमने ये देखा था कि ये 1 क्या होता है, स्लोप, और ये 4 क्या होता है, ये वाला टर्म क्या होता है, कि हमें ये पता है कि y एक्सिस पे लाइन कहाँ से क्रॉस कर रहा है, तो 4 से क्रॉस कर रहा है, देखो 4 से क्रॉस कर रहा है। और ये चीज़ क्या है, ये तो स्लोप है। स्लोप का मतलब, दिस इज़ व्हाट, स्लोप। और स्लोप का क्या मतलब होता है, स्लोप का मतलब होता है चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। चूँकि y के टर्म में अगर इक्वेशन लिखा है तो इसका स्लोप चेंज इन y ऊपर रहेगा, x नीचे रहेगा। तो -1 का स्लोप क्या होता है, -1 का मतलब कि -1 अपॉन में 1 ऐसा कुछ हो जाएगा, या 1 अपॉन में -1, चाहे जैसे सोचो, चाहे ऐसे सोच लो, 1 अपॉन में -1, दोनों एक ही बात है। तो चलो ज़रा देख लेते हैं यहाँ से इसको यहाँ पर जाने के लिए कैसे चलना पड़ा। तो देखो यहाँ से ये नीचे आएगा, नीचे कितना आएगा बेटा, -4 आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ से ये इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, +4 जाएगा कि नहीं जाएगा। तो y में कितना चला, -4, x में कितना चला, +4, देखो कितना आया, -1 आया। उसी तरह से मैं, मतलब ऐसे देखो, यहाँ से इसको यहाँ तक जाना है, सिर्फ यहाँ तक जाना है। तो यहाँ से यहाँ ये चलेगा, देखो यहाँ से यहाँ ये चलेगा, कितना नीचे की तरफ जाएगा ना y में, और फिर यहाँ से यहाँ ये कितना चलेगा, 1 ही तो चलेगा, देखो ये 1 ही तो है ये। तो ये जो है -1 है, और ये वाला इधर वाला जो है ये क्या है, +1 है, तो -1 अपॉन में +1, ऐसे कर लो। या फिर देखो यहाँ से, अब ऐसे सोचो, यहाँ से इसको यहाँ आने दो, ये वाला, तो ये कैसे चलेगा, पहले इधर से ऐसे जाएगा, और फिर यहाँ से ये नीचे जाएगा ऐसे। तो ये वाला चीज़ किधर है, प्लस में है, और ये वाला किधर है, माइनस में, और ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ये जो भी होगा बराबर होगा, है ना।
तो दोनों बराबर होगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो क्या होगा -1 ही तो आएगा। तो इस तरह से समझ में आया। अब चलो दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरे को फटाफट मैं करूँगा, है ना, दूसरे को इस तरीके से नहीं, अब इस तरीके से अगर नहीं समझ में आए तो ये बच्चों वाले तरीके से आप कर लेना। अदरवाइज चलो अब इसको मैं x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2 करता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ -y इज़ इक्वल टू -x प्लस 2 लिख सकता हूँ ऐसे। और मुझे इधर से नेगेटिव हटाना है, तो मैं दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या कर दूंगा, y माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, y इज़ इक्वल टू x, ये प्लस हो जाएगा और ये -2। तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ गया ये। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, एक ही चीज़ है। तो देखो यहाँ पे क्या है, x की जगह पे x के आगे क्या है, 1 है ना, 1 है। तो 1 का मतलब, अच्छा फिर ये लाइन निकलेगा कहाँ से, -2 से निकलेगा। ये हमने पता, देखो यहाँ पे ये जो लाइन था हमारा y इज़ इक्वल टू -x प्लस 4, तो कहाँ से लाइन निकला है, 4 से निकला है ना। यहाँ पे कहाँ से निकलेगा, -2 से। -2 कहाँ पे है, देखो ये -1 ये -2, तो लाइन तो यहीं से निकलेगा। एक चीज़ क्लियर हो गया कि भाई हमारा जो लाइन है वो यहाँ से निकलेगा। लेकिन कैसे निकलेगा, किस तरह से निकलेगा, क्या ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये हमें कौन बताएगा, ये स्लोप बताएगा। यहाँ पे 1 है, देखो यहाँ पे 1 है, ये स्लोप बताएगा। और स्लोप क्या होता है, अगेन मैं इसको मिटा देता हूँ। अगेन जो है हमारा इसके लिए स्लोप, इसके लिए जो स्लोप होगा चेंज इन वाई, सबके लिए तो यही होगा, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स। बट चेंज इन वाई इसका क्या होगा, देखो यहाँ से, अब यहाँ से तुम्हें मान लो स्लोप 1 हमें रखना है ना, तो ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। भाई स्लोप 1 का क्या मतलब होता है, 1 का क्या मतलब होता है, ऊपर और नीचे बराबर होना चाहिए। तो अगर ऊपर 1 है तो नीचे भी 1 होना चाहिए, तभी तो बेटा 1 आएगा। ऊपर अगर 2 है तो नीचे भी 2। तो देखो यहाँ से मैं चलूँगा कितना, +1, और ऊपर की तरफ, ऊपर क्या है, +1 है। ये बात समझ में आ रही है। तो देखो ऊपर, यहाँ से मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा ऐसे, ये दिखा, मैं ऊपर की तरफ आ गया, ये मैं ऊपर की तरफ आया, कितना बेटा आया, 2 आया। चलो मैं यहाँ पे इसको 2 कर देता हूँ, 2। तो नीचे भी 2 रहना चाहिए ना, स्लोप 1 बनाने के लिए मुझे 2/2 करना पड़ेगा। तो ये प्लस डायरेक्शन है ना, ऊपर प्लस, और राइट हैंड साइड भी क्या है, प्लस है। तो यहाँ से अब मैं इधर 2 की तरफ आऊँगा, 2। तो यहाँ से चला और मैं कहाँ पे आ गया, मैं कुछ यहाँ पर आ गया। देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट पे आ गया, बस इन्हों को मिला देना है। और उसके बाद भी अगर स्लोप निकालोगे तो बात वही हो जाएगी। तो चलो मैं इसका जो है हाँ, ये हमारा हो गया। अब देखो तुम खुद समझ सकते हो कि तुम यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश करो, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने की कोशिश करो, देखो क्या आ रहा है। ये पॉइंट से ये पॉइंट जाने की कोशिश करो, तो कैसे जाओगे, या तो देखो ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ये वाला रास्ता अपनाओगे, या फिर ये वाला रास्ता अपनाओगे। तो स्लोप क्या आएगा, स्लोप 1 आएगा, क्योंकि देखो ये रास्ता यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर है। तो ये कैसा है, ये पॉजिटिव, और ये भी क्या है, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो पॉजिटिव अपन में पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव ही होता है। अच्छा अब यहाँ से यहाँ आने की अगर कोशिश करोगे, यहाँ से यहाँ, तो कैसे जाओगे, देखो नीचे आओगे, नीचे मतलब निगेटिव, -2, और यहाँ से यहाँ आओगे तो भी क्या होगा, ये निगेटिव। तो -2 अपॉन में -2 क्या होगा, +1 ही होगा। तो समझ में आया। तो इसके लिए ये इक्वेशन बन गया हमारा। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये क्या है हमारा, दिस इक्वेशन इज़ y इज़ इक्वल, सॉरी चाहे तो ऐसे लिखूँ या इसको x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2 कर दूँ, बस ये हो गया। अच्छा अगला क्या है, सब कुछ इसी पे बना लेते हैं हम लोग। y इज़ इक्वल टू 3x। तो y इज़ इक्वल टू एक्स क्या था बेटा, देखो ऐसा हमने y इज़ इक्वल टू एक्स को सोचा था ना, तो ये बीचों बीच जाने वाला था, है ना। y इज़ इक्वल टू एक्स तो बीचों बीच जाता, लेकिन y इज़ इक्वल टू 3x है। अब y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 0 था असल में, तो वो तो 0, तो इसलिए ये b, ये जो है ये वाला y पे कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे तो तो इसको हम सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स समझते हैं, और ये बीचों बीच चला जाता है क्योंकि यहाँ पे 0 है। y इज इक्वल टू एक्स लिखो या y इज इक्वल टू एक्स प्लस 0 लिखो, बात एक ही है। तो इसलिए हम बीचों बीच ले जाते हैं क्योंकि y को ये 0 पे क्रॉस करता है, राइट। अब ये y इज इक्वल टू एक्स नहीं बल्कि y इज इक्वल टू 3x है, यहाँ पे 1 होता है। तो स्लोप 1 का मतलब बीचों बीच,
जितना x की तरफ उतना ही y की तरफ, लेकिन यहाँ पे स्लोप 3 है। अब स्लोप 3 का मतलब क्या हुआ, चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x इज इक्वल टू 3 अपॉन में 1 या 6 अपॉन में 2, या है ना इस तरह से, या 9 अपॉन में 3। y में 9 चलोगे तो x में कितना चलना पड़ेगा 3, y में 6 चलोगे, या तो इन दोनों को नेगेटिव नेगेटिव कर दो, मतलब 3 लाना है कैसे, दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का करके 3 लाना है बेटा, पॉजिटिव 3। तो चलो एक चीज़ क्लियर है, ये 0 से ही जाएगा, y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 0 भी तो कर सकता हूँ ना, तो ये 0 से ही जाएगा। लेकिन स्लोप कितना होगा 3, यानी y में मैं अगर 3 चलूँ तो x में कितना चलूँ 1 बदले, y में मैं 3 चलता हूँ बेटा, यहाँ से मैं यहाँ ऊपर की तरफ जाता हूँ, ये 3 चला, और x में कितना चलूँ 1, तो देखो 1 चला, तो ये पॉइंट मुझे मिला कि नहीं मिला, एक पॉइंट ये मिला और एक पॉइंट ये मिला, मिला दूँ इसको लेके, हाँ इसको लेके मैं मिला सकता हूँ, तो चलो ये मैं मिला लेता हूँ। हाँ ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या भाई, ये इसका इक्वेशन क्या है, ये है y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 0, लिख लो या हटा दो कोई फ़र्क पड़ता है। तो ये क्या बता रहे कि भाई देखो जीरो, वाई एक्सिस को ये जीरो पे क्रॉस कर रही है लाइन, ठीक है। तो मैं इस जीरो को मिटा देता हूँ, ठीक है ना। किसी को डाउट है इसमें, जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकता है। अब ये वाला देखो, ये हमारा बच गया ये वाला, तो अगेन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ कि y इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2x, ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, या फिर y इज़ इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3। स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो यही है ना हमारा, y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। तो चलो इसको भी अब देखते ही, ये सारा चीज़ हम सब चीज़ ये ना देखते ही इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मिटाता हूँ मैं और ये भी मिटा देता हूँ। अब स्लोप निकालता हूँ, तो देखो यहाँ पे बेटा स्लोप कितना है, देखो स्लोप कितना है, -2 है, दिस वन इज़ माइनस और ये 2, यही तो स्लोप है। तो -2 आएगा कैसे, देखो ऐसे आ जाएगा, -2 अपॉन में 1 ऐसे कर लो तो भी -2 आएगा, या 2 अपॉन में -1 ऐसे कर लो तो भी आ जाएगा, या -4 अपॉन में 2 लाना है तो ऊपर नीचे कुछ भी। और यही अगर इसको देख के करना है तो आप ऐसे करोगे कि y की तरफ -4 चलो और x की तरफ 2 चलो, और दोनों पॉइंट वो पॉइंट ले लो जहाँ से चले और जहाँ तक जाके कंप्लीट हो गए, दोनों पॉइंट को मिला दो, बन गया स्लोप हमारा, ठीक है। तो चलो अच्छा, इसके अलावा हम ये डिसाइड करेंगे कि भाई हमारा जो y एक्सिस को लाइन क्रॉस करेगा वो कहाँ पे करेगा, 3 पे करेगा। देखो +3 है ना ये, तो +3 कहाँ पे है बेटा, +3 तो यहाँ पे है। तो यहीं से लाइन जाएगा, लेकिन किस तरह से, कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा, यही हमें ऐसे जाएगा कैसे जाएगा यही डिसाइड करना है। तो ये हमें स्लोप बता देगा। स्लोप क्या है, -2, ओके चलो। तो -2 का मतलब ऐसा भी देखो तो हो गया ना, ये जो है इस वाले को ले लेते हैं, +2 है ना, +2 मतलब ऊपर की तरफ जा रहा हूँ मैं, ये मैं ऊपर की तरफ गया, +2 आ गया यहाँ पे, और फिर मतलब वाई डायरेक्शन में कितना गया, ऊपर की तरफ प्लस, और एक्स डायरेक्शन में कितना जाऊँ बेटा, माइनस की तरफ, ये कुछ -1 यहाँ, ये इतना आ गया ना, देखो ये लगभग ये वाला, ये बात समझ में आई। देखो मैं y में कितना गया, -+2, इसको पकड़ा तो ठीक, और x में कितना गया, -1, तो ये एक पॉइंट मिला। अच्छा एक और, चलो इसको देख लेते हैं। तो मैं y में कितना जाऊँ, y में -2, माइनस का मतलब नीचे, ये नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया। और x में कितना जाऊँ, x में +1 जाऊँ, तो +1 देखो कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखोगे कि ये तीनों लाइन, चाहे आप जिसको भी फॉलो करो बेटा, ये तीनों लाइन एक ही सीधे लाइन में, रुको रुको रुको, कुछ ऐसा बना दूं कि हाँ ये हरा, ये भी हरा और ये भी हरा। देखो ये तीनों हरा वाला लाइन बनाए थे ना, ये ऊपर वाला हमने इसको करके लिया था, और ये नीचे वाला हमने इसको करके लिया था। तो देखो स्लोप लाइन तो वही बनने वाला है बेटा, एक सीधा लाइन ही तो बन रहा है। तो चलो लाइन हम बना लेते हैं, करते हैं ना, ये लो हमने लाइन को बना लिया। तो देखो एक ही लाइन में आ रहा है ना बेटा, अब इसको और आगे बढ़ा लो आप, ये हमारा बढ़ गया, ठीक है। तो ये बात समझ में आए। तो इसको मुझे दूसरा कलर कर लेने दो, दूसरा कलर ले लेते हैं ना, कौन सा कलर लिया जाए, ये कलर ले लिया जाए,
चाहिए यहाँ तक खींच लेता हूँ और इसको ऊपर जो है ऐसे ले लेता हूँ। तो अब ये नीला वाला लाइन हमारा क्या है? अब ये सारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन आप लाइन को ध्यान में दो, इसको मोबाइल पे खींच लेना और ये तुम खुद से अब कर सकते हो, इतनी अब बड़ी चीज़ भी नहीं है ना, ये इतनी बड़ी चीज़ भी अब नहीं रह गई। तो ये नीला वाला लाइन का क्या इक्वेशन है? या तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि 3 इज़ इक्वल टू 2x प्लस वाई, या फिर मैं इसको लिख लूँगा y इज़ इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3। बात एक ही है। समझ में आई मेरी बात? तो चलो ये हो गया, आगे बढ़ जाएं हम लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो अब अगला क्या है? गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मच सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। तो देखो, पहले इस बात को समझने के लिए मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ, है ना। एक ग्राफ बनाता हूँ। ये हमारा एक्स वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, और 2,14, तो 2,14 एक्स में 2 है, एक्स में हम ये छोटा छोटा हम लेंगे, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 4 5, और इसमें थोड़ा ये कुछ समथिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब देखो लाइन यहाँ तक चला आया, तो कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं। देखो यस, ये लाइन को हमें यहाँ तक लेना पड़ेगा। चलो ये लाइन यहाँ तक आ गया, ठीक है, ये ऊपर तक चला गया। और 14 हमारा कहाँ पे है? 14 हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे 14 है, ठीक है बेटा। ये y का 14 है और यहाँ पे ये 1 है, ठीक है। तो अब इन दोनों का कोऑर्डिनेट कहाँ पे बनेगा? देखो कुछ यहीं पे तो बन जाएगा। इधर 14 को लिख लेता हूँ और ये हमारा 1 है। देखो 14 कुछ यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। समझ में आया ये बात? ये यहाँ पे क्यों बनेगा भाई? आपको तो पता है ये कैसे करते हैं। इधर से ऐसे जाओ एक्स एक्सिस के पैरेलल, और इधर से कैसे जाओगे? वाई एक्सिस के पैरेलल जाओगे। यहाँ से वाई एक्सिस के पैरेलल जाओगे ऊपर की तरफ, है ना, ऐसे, मतलब ये कुछ आप वाई एक्सिस के पैरेलल जाओगे, तो ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं? यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये हमारा पॉइंट बन गया और ये कोऑर्डिनेट हमारा बन गया। ये जो है हमारा कोऑर्डिनेट, और इस कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे? 2,14 ये हम बोल सकते हैं ना इसको। अब ये बोला जा रहा है कि 2,14 से एक लाइन जा रहा है, ठीक है। हाउ मेनी मोर सच लाइन। अब एक लाइन जा रहा है, तो ये मेरी मर्जी है, वो लाइन को भाई कैसे ले जाऊँ? स्लोप तो दिया नहीं है ना, स्लोप कहाँ दिया हुआ है, तो कोऑर्डिनेट दिया होता है। देखो इससे तो लाइन ऐसे भी तो जा सकता है, ना। मान लो यही मेरा लाइन है, इसको मैं और आगे ले लेता हूँ, ये लाइन है मेरा। आपने बोला सबका अपना अलग अलग लाइन हो सकता है। किसी ने बोला कि नहीं सर, मेरा लाइन जो है ना इस कोऑर्डिनेट से मैं ऐसे क्यों ले जाऊँ, मैं तो सर ऐसे ले जाऊँगा। ले जाओ भाई, तुम्हारी मर्जी। कोऑर्डिनेट सबको देखो, इस सब लाइनों का एक कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे आ रहा है ना। तो पूछा जा रहा है कि ठीक है, इस गिवन कोऑर्डिनेट से कितने लाइन जा सकते हैं? कितने लाइन जा सकते हैं भाई? तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ से इन्फिनिट लाइन जा सकते हैं ना, किसी गिवन पॉइंट से कितने लाइन जा सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट जा सकते हैं। ये तो आपको पता है ना कि ये एक पॉइंट है, इससे कितने लाइन जा सकते हैं? तो भाई देखो, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, कितने लाइन? इनफाइनाइट। आपको ये पता होना चाहिए। किसी एक गिवन लाइन से हम इनफाइनाइट पॉइंट ले किसी एक गिवन पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस को ले जा सकते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर? तो पहला आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इनफाइनाइट लाइंस, ठीक है ना। अच्छा, पूछा ये जा रहा है कि भाई क्यों, कैसे, क्यों इस कोऑर्डिनेट से, ये जो कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट से आप इनफाइनाइट लाइन कैसे ले जाओगे? मतलब घर की मर्जी है क्या, जो भी करना चाहो कर लो? नहीं, घर की मर्जी नहीं। तो दूसरा हम आंसर लिखेंगे कि इनफाइनाइट लाइन कैन बी ड्रॉ from a given point
ठीक है ना बेटा, किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ किया जाता है और एंड व्हाट 2,19 2,19 इज अ पॉइंट। 2,9 क्या है? 2,9 एक पॉइंट ही तो है, एक पॉइंट ही को तो बता रहा है ना। तो ये कहानी समझ में आई कि किसी भी एक कोऑर्डिनेट से बेटा इनफाइनाइट लाइन जा सकता है। ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? हाँ, चलो जैसे जैसे इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा दिमाग खुद खुलता जाएगा। तो चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारा नोट्स में भेजूंगा, है ना, आप लोगों को खुद देख लेना। इन सब का देखो, ये सब का इक्वेशन अलग अलग होगा, सबका इक्वेशन अलग अलग होगा, ठीक है, बिल्कुल अलग, क्योंकि सबका स्लोप भी अलग अलग है, सब वाई एक्सिस को अलग अलग जगहों पे क्रॉस भी कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका इक्वेशन बनाऊंगा y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे एक नंबर होता है इंटू एक्स प्लस यहाँ भी एक नंबर होता है ना ऐसा। ये जगह पे एकदम सब लाइन का अलग अलग नंबर होगा, क्योंकि ये क्या दिखाता है, ये तो हमें स्लोप बताता है, और ये क्या बताता है हमें, y इंटरसेप्ट बताता है, y इंटरसेप्ट, देखो इंटरसेप्ट, हाँ। तो देखो y को हर, क्योंकि स्लोप अलग अलग है सबका, तो ऑलमोस्ट ये जो है y एक्सिस को अलग अलग जगहों पे क्रॉस करेंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्लोप अलग अलग होने के बावजूद भी y को सब एक ही जगह क्रॉस करते हैं, तो वो एक अलग इशू है, कभी वैसा क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे। तो सबका स्लोप भी अलग अलग है यहाँ, यानी यहाँ का नंबर सबका अलग अलग आएगा और यहाँ का नंबर भी सबका अलग अलग आएगा। तो सबके लिए जितने इनफाइनाइट लाइन खींचोगे इनफाइनाइट इक्वेशन बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ़ द पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ। अब देखो ये एक ग्राफ में ले लेता हूँ पहले तो, ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा हमें हर जगह। ये हमारा एक ग्राफ हो गया, दिस वन लाइक दिस, एंड ये कुछ इस तरह से हो गया। अरे ये आगे पीछे तो नहीं आ रहा, चलो बीचों बीच ले लेते हैं, और इसको थोड़ा सा कलरिंग वगैरह करना पड़ेगा, तो चलो कर लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और नेगेटिव नंबर तो है नहीं, चलो फिर भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस, राइट। अब ये बोला जा रहा है कि 3 इफ़ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ। 3,4 कहाँ पे होगा बेटा, x का 3 और y का 4। तो ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इधर ये 1 2 3 एंड 4, यहाँ तक ले लिया हमने। तो x का 3 यहाँ पे है, तो y के पैरेलल लाइन खींच दूँ मैं। ये देखो, ये सब आपको तो अच्छे से आता है, ये कुछ ऐसा y के पैरेलल में लाइन खींच देता हूँ, ये नीचे तक चला जाएगा ऐसे, है ना। और यहाँ पे 4 है, y का 4 है, तो x के पैरेलल लाइन जाएगा ऐसे कुछ समथिंग। तो यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है हमारा, है ना, आप देख सकते हो। तो ये पॉइंट जो है ये क्या है, 3,4 है, दिस इज़ व्हाट 3,4, राइट, दिस इज़ व्हाट 3,4। तो ये एक एक्स वाई एक्सिस पे ये एक पॉइंट है जो इसी ग्राफ पे है, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, ये किसका इक्वेशन, अब ये एक लाइन है, जो लाइन यहीं से होके जा रहा है, और जिस लाइन का इक्वेशन क्या है बेटा, जिस लाइन का इक्वेशन ये है, ये जो गिवन है यहाँ पे, ये जो गिवन है, ये यहाँ से एक लाइन जा रहा है, इस पॉइंट से होते हुए एक लाइन जा रहा है, जिस लाइन का इक्वेशन क्या है, उस लाइन का इक्वेशन है 3y इज़ इक्वल टू ax प्लस 7। ये बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको y के टर्म में लिखूँगा बेटा, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो तो ज़रा, y इज़ इक्वल टू ax प्लस 7 अपॉन में 3, ऐसा होगा। और ये फिर कैसा हो जाएगा बेटा, ax अपॉन में 3 प्लस 7 अपॉन में 3, क्लियर है ना। अच्छा, a क्या है, देखो x हमारा क्या होता था, x तो
वेरिएबल है, यहाँ पे ए जो है कुछ नंबर है, तो अगर फाइनली मैं इसको लिखूँगा तो ऐसे लिखूँगा, देखो स्लोप मेरा जो हो जाएगा वो ए अपॉन में 3 बनेगा, ए अपॉन में 3। फिर उसके बाद क्या आएगा बेटा, मेरा एक्स आएगा, एक्स, और फिर प्लस 7 अपॉन में 3। अब देखो ये जो है ये चीज़ क्या है, ये चीज़ स्लोप है, स्लोप, और ये चीज़ क्या है बेटा, ये वाई इंटरसेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट पता है ना, वाई को कहाँ पे क्रॉस करेगा। तो अब ये देखो ये ये जो भी लाइन बनेगा यहीं से होके जाएगा। तो अब 7 अपॉन में 3 कहाँ पे है, 7 अपॉन में 3 का मतलब क्या हुआ, समथिंग 7 अपॉन में 3 का मतलब डेसिमल में अगर निकालोगे तो 3 2 जा 6, 1 आ गया, पॉइंट लगा के 2.33 है ना, 2.33। अब 2.33 कहाँ पे होगा, तो देखो ये 2 है, 2.33 समथिंग लाइक यहाँ पे होना चाहिए। तो ये लाइन तो यहीं से जाएगा, ये जो पीला हमने कर दिया लाइन यहीं से जाएगा, और एक पॉइंट यहाँ पे है ही, तो इसको मिला लूँ मैं। अब इसको मिला के मैं लाइन खींच लूँ, ओके खींच लेता हूँ, ओके नो इशू, मैं लाइन खींच लेता हूँ भाई। ये मेरा लाइन इधर, और यहाँ से लाइन थोड़ा मोटा हो जा रहा है ना, ओके रुको, ये लाइन हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको आगे चाहे जितना बढ़ा लो, रुको मैं पतला सा लाइन खींचता हूँ, मोटा हो जा रहा है ना, मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है इतना मोटा लाइन। तो ये लाइन कुछ ऐसा, और इधर से ये ऐसा, ठीक है, ये लाइन हमारा हो गया। अब ये लाइन किसके लिए है, y इज़ इक्वल टू ए अपॉन में 3x। हालांकि मुझे स्लोप तो मालूम ही नहीं था, फिर भी मैंने लाइन कैसे बना लिया, क्योंकि मुझे एक पॉइंट तो पता ही है, ये देखो y इंटरसेप्ट तो मुझे पता ही है, ये वाला चीज़ मुझे पता है, राइट, और एक पॉइंट दिया हुआ है, तो मैं लाइन तो बना लूँगा ना बेटा, इसलिए मैंने लाइन बना लिया। अब पता क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब ए का वैल्यू पता करना है। ये बात समझ में आई क्या आपको? तो देखो ये जो ए अपॉन में 3 है, ये असल में क्या है, ए अपॉन में 3 क्या है, स्लोप है ये। तो ए अपॉन में 3 इज़ इक्वल टू वॉट, स्लोप। तो स्लोप की जगह पे स्लोप का वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो ए अपॉन में 3 इज़ इक्वल टू, अब स्लोप तो दिया नहीं है, स्लोप कहाँ से लाए, तो स्लोप काउंट करना पड़ेगा बेटा। ये बात समझ में आ रही है? तो देखो स्लोप ये है, ये स्लोप यहाँ पे क्या है 3,4 है ना, और यहाँ 0 से ये कहाँ से कहाँ चले हो, देखो ये यहाँ से ऐसे चले हो और इधर से ऐसे चले हो, ये ठीक है ना। तो यहाँ से आपको स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो स्लोप ज़रा निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखो आप कहाँ से कहाँ चले हो, पहले ये देखना पड़ेगा आपको। तो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है 7 अपॉन में 3 है, ये जो पॉइंट है ये 7 अपॉन में 3 है, ये पॉइंट जो है 7 अपॉन में 3, यहाँ पे 2 है। तो देखो 7 अपॉन में 3 से आप कहाँ पे आए हो, 3 तक आए हो, तो कितना दूर चले हो, माइनस कर लें। ये भाई ये डिस्टेंस x का है, दिस डिस्टेंस, अरे रुको, ये क्वेश्चन बहुत दमदार है, क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन बहुत दमदार है। ये x है और ये डिस्टेंस क्या है बेटा, y है। तो अगर मैं स्लोप कैसे निकालूंगा, मैं तो स्लोप ऐसे ही निकालूंगा ना, कि कहीं से भी आप चेंज इन y में कितना चले और x में कितना चले। तो मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ, यहाँ से चलना शुरू करूँगा और यहाँ तक पहुँचूँगा और देख लूँगा कि भाई कैसे कैसे चल गए, y में कितना चला, x में कितना चला, स्लोप आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ मैं ऐसे माइनस करूँगा, तो पहले x का निकाल लेते हैं ना, पहले x का निकालेंगे। तो चेंज इन x, या चलो y निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज इन y कर लो, चेंज इन y। तो यहाँ से यहाँ तक 4 तक गए हो, देखो यहाँ से इधर आओगे तो 3 तक आए हो, यहाँ से इधर आओ तो 4। तो चेंज इन y, 4 में से आप क्या घटा लोगे बेटा, 7 - 3 को घटा लो, ठीक है। समझ में नहीं आएगा, इस वीडियो को बार बार देखना है ना, इस वीडियो को बार बार देखोगे समझ में आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, 12 - 7 अपॉन में 3। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा बेटा, 5 अपॉन में 3। चेंज इन y कितना हुआ, 5 अपॉन में 3। उसी तरह से चेंज इन x कितना हो जाएगा, चेंज इन x जो होगा, अब चेंज इन x जो है यहाँ से यहाँ तक आया, ये पॉइंट क्या है 0 और ये पॉइंट क्या है 3। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये पॉइंट जो है, ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि आप 3 तक चले हो, यहाँ से यहाँ ये जो है देखो कितना चले हो, 3 तक चले हो ना। तो बस ये चेंज इन x जो है ये 3 आ गया। तो ये y का हो गया और ये किसका हो गया, x।
आप y में इतना चले हो 5/3, भाई यहीं से यहीं तो चले हो y में, और x में कितना चले हो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कितना है 3 है। देखो ये 0 पे है, ये 0 y है और यहाँ y 3 है ना। तो अब चलो स्लोप अब इजीली निकाल लेते हैं। स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x, जो कि हमारा क्या बनना है बेटा, चेंज इन y। चेंज इन y क्या है 5/3 अपॉन में 3, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 5 अपॉन में ये 3 नीचे आ जाता है, ऐसा होता है ना 3 इंटू 3। ये तो अब नहीं बताने की ज़रूरत पड़ेगी ना कि ये सब कैसे होता है, 5 अपॉन में 6। तो बेसिकली स्लोप हमारा क्या आया, स्लोप हमारा 5 अपॉन में 6 आ गया। और यहाँ पे ये a अपॉन में 3 क्या है, देखो यहाँ पे a अपॉन में 3 ये क्या है, स्लोप है। तो रख दूँ स्लोप का वैल्यू 5 अपॉन में 6 मैंने रख लिया, और यहाँ से बेटा a का वैल्यू निकाल लो। तो ये 3 उधर चला जाएगा, तो a इज़ इक्वल टू 5 इंटू 3 अपॉन में 6, तो कुछ ऐसा हो जाएगा ना। देखो 3 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 6, तो 3 1 जा 3 2 जा, तो फाइनली 5 अपॉन में 2 आ गया। यानी हमारा a का वैल्यू 5 अपॉन में 2, यानी हमारा हाँ a का वैल्यू, तो यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 5 अपॉन में 2, ये हमारा आंसर आ गया। समझ आया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार अगर जब तक समझ में नहीं आया तब तक वीडियो देखो, है ना। चलो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर दूं मैं। देखो यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है कि भाई जो इसका इक्वेशन का जो लाइन जाएगा वो इसी कोऑर्डिनेट से जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे है। तो हमने क्या किया कि इस इक्वेशन को ऐसा लिखा 3y इज इक्वल टू ax + 7, तो y के टर्म में लिख लिया, कुछ ऐसा आ गया। अब इस चीज़ को हमने करते करते ऐसा किया और ये फाइनली ऐसा आ गया, क्योंकि ये x तो x से जो भी मल्टीप्लाई हुआ रहता है वही तो वेरिएबल होता है। पीछे जाके चेक करोगे तो समझ में आ जाएगा कि x से y इज़ इक्वल टू x प्लस समथिंग 3, तो x से जो भी मल्टीप्लाई हुआ है वही वेरिएबल है, यानी वही स्लोप है, तो 1 यहाँ पे स्लोप होता है। तो यहाँ x से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, a अपॉन में 3, तो a अपॉन में 3 क्या हुआ स्लोप, और ये चीज़ क्या हुआ y इंटरसेप्ट, ये y को कहाँ पे क्रॉस करेगा, तो 7 अपॉन में 3 देखो यहाँ पे बन रहा है, राइट। तो लाइन एक तो यहाँ से क्रॉस करेगा और एक यहाँ से क्रॉस करेगा, लाइन हमने बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, अब स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या होता है, चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। तो देखो यहाँ से y पे कितना चले गए, तो 4, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 अपॉन में 3 है, तो 4 माइनस 7 अपॉन में 3 कर दोगे, क्या आ जाएगा बेटा 5 अपॉन में 3। यानी यहाँ से यहाँ 5 अपॉन में 3 y डायरेक्शन में आप गए हो, और x डायरेक्शन में कितना गए हो, देखो ये यहाँ से यहाँ ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ये कितना है, यहाँ पे तो 7 अपॉन में 3 है और यहाँ 4 है, तो घटा दिया तो आ गया 5 अपॉन में 3। और यहाँ से यहाँ पे 0 है x, यहाँ पे x 3 है, तो 3 माइनस 0 3 आ जाएगा, तो 3 हो गया ये। तो देखो चेंज इन y 5 अपॉन में 3, चेंज इन x 3, तो स्लोप कुछ 5 अपॉन में 6 बना। तो यहाँ पे रख लिया स्लोप का वैल्यू, ये रख लिया और a का वैल्यू निकाल लिया, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर इन द सिटी इज़ एज फॉलो। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ ₹8, मतलब एक टैक्सी का फेयर है जो कुछ इस तरह से दिया है कि पहला किलोमीटर जो है वो 8 रुपीज़ है। फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 पर किलोमीटर। अब हर एक किलोमीटर के लिए फर्स्ट पहला किलोमीटर के लिए 8 रुपये है, लेकिन अब देखो जैसे 1 किलोमीटर चला तो 8 रुपये 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, फिर अगला 1 किलोमीटर चलोगे तो अब 5 रुपये लगेगा, ठीक है ना। फिर अगला 1 किलोमीटर चलोगे तो 5 ही रुपये लगेगा। समझ में आ रहा है चीज़, 1 किलोमीटर 5 ही रुपये लगेगा। ओके, ये कहानी है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x, तो ये जो यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस चला ये x किलोमीटर है या x है, x किलोमीटर है। जितना भी आप जितना 1 आगे बढ़ा लो सब, है ना, डिस्टेंस को x मान लो। एंड टोटल फेयर एज y, अब देखो ये फेयर तो 8 रुपया प्लस 5 रुपया प्लस 5 रुपया, तो ये 13 रुपया हुआ। तो ये 13 जो है y के बराबर हुआ, और ये 3 किलोमीटर हुआ ना बेटा, एक 1 है ना, तो ये जो है x के बराबर हुआ। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो पहले तो एक लीनियर इक्वेशन हमें लिखना है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो अब देखो मैं इसका मतलब कैसे इक्वेशन में कैसे बनाऊंगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो यही से हम समझ लेते हैं कि देखो y फेयर किसके बराबर होगा। देखो ये पहला जो है ये तो कांस्टेंट है, फिक्स है। आप भाई जब भी चलोगे तो 1 किलोमीटर तो चलोगे ना बेटा, या चलो 10 मीटर भी चलोगे तो फिर बात वही हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, माइनस में आएगा वैल्यू। बट चलो 1 किलोमीटर से ज़्यादा अगर चल रहे हो, 3 किलोमीटर चल रहे हो सपोज दैट, तो y इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 रुपया तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि y जो होगा फेयर है। और फेयर कैसे,
डिस्टेंस, अगर देखो सबका 5 रुपया होता तो मैं क्या करता, 3 इंटू 5 कर लेता, 15 रुपये आ जाता। लेकिन यहाँ पे मैं 3 इंटू 5 नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहला किलोमीटर तो 8 है ना, तो 8 तो रहेगा ही रहेगा। अब अगला अगला क्या है, अगला आप जो है 2 किलोमीटर चल रहे हो ना, टोटल जो किलोमीटर चल रहे हो वो कितना चल रहे हो, 3 किलोमीटर। तो 3 माइनस 1, 1 किलोमीटर तो आप घटा दोगे। उसके बाद इससे मल्टीप्लाई किससे कर लोगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, 5 से कर लोगे, क्योंकि ये 2 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 5 रुपया है। हर पर किलोमीटर का भाड़ा क्या है, 5 रुपये है। तो 2 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10। तो 10 और 8 18, तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो अब इसी इक्वेशन बनेगा y इज़ इक्वल टू 8, ठीक है ना। और ये किलोमीटर क्या है, देखो ये किलोमीटर तो यहाँ पे 3 किलोमीटर है ना, तो उस 3 किलोमीटर की जगह पे x रख लूँ, तो देखो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, x माइनस 1 इंटू 5। अब फिर से इसको और आगे सॉल्व करो तो y इज़ इक्वल टू, देखो इस 5 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। ये सारा आप लोगों को मुश्किल ज़रूर लग रहा होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम है, और इस 5 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। वीडियो को 2 बार 3 बार देखोगे समझ में आ जाएगा। तो 8 प्लस 5 का इसमें होगा तो क्या आ जाएगा बेटा, 5x माइनस 5। अब क्या कर लो, खोल दो अब, है ना। y इज़ इक्वल टू, अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर लो और सॉल्व करो इसको। तो यहाँ से y इज़ इक्वल टू, देखो ये जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे तो +8 और -5 क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा 3 प्लस 5x। अब इस इक्वेशन को अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में हम कैसे लिखेंगे, x वाला टर्म पहले लिख देते हैं ना। तो y इज़ इक्वल टू ये जो है 5x प्लस 3। ये इक्वेशन बना या नहीं बना, बन गया हमारा इक्वेशन, ठीक है। फिर से समझो, है ना। ये पहला किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपया, और दूसरा किलोमीटर का 5 रुपया, तीसरा किलोमीटर 5 रुपया, चौथा 5 रुपया। तो मैं इतना लंबा नहीं लेता हूँ, किलोमीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। वाई क्या है, वाई को आप टोटल फेयर बोलोगे, 13 रुपया हुआ तो वाई। अब टोटल फेयर कैसे होगा भाई, टोटल फेयर किलोमीटर, जितना किलोमीटर चले उसको 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, क्यों, यहाँ पे 8 रुपया, पहले किलोमीटर में 8 रुपया भाड़ा, इसलिए पहले किलोमीटर को माइनस कर दो। पहले तो कितना किलोमीटर चले हो, पहले किलोमीटर का भाड़ा अलग कर दो, पहले किलोमीटर का भाड़ा हम अलग से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे पहले किलोमीटर को मैंने अलग कर दिया, 3 किलोमीटर चले हैं तो 3 माइनस 1। अब x किलोमीटर अगर चले हैं तो x माइनस 1, ठीक है ना। पहले किलोमीटर को मैंने निकाल दिया, क्योंकि टोटल आप x किलोमीटर चले हैं तो 1 किलोमीटर निकाल दिया। अब जो बच गया उसका भाड़ा कितना है, 5 रुपया है। तो ये बच गया, x में से 1 निकाल दिया तो बचा कितना, x माइनस 1, 5 से मल्टीप्लाई किया। तो ये वो फेयर है जो हमने पहले किलोमीटर को निकाल के जोड़ा है, उसमें पहले किलोमीटर का वाले को जोड़ दिया तो कुछ ऐसा आया। हाँ, अब आप लोग जल्दी से लॉगिन हो जाएंगे, है ना। मैं दोबारा मिनट, हाँ। तो ये देखो, ये जो, रुको स्क्रीन शेयर कर लूँ, चलो। तो ये करते करते ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बना, और फाइनली ये जो है हमारा इस तरह से x माइनस 1 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 5, और इसको सॉल्व किया तो ऐसा है, और ये फाइनली हमारा एक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, और ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है ना। इक्वेशन हमारा जो है ये लीनियर है, राइट। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ और फटाफट मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ कि y इज़ इक्वल टू 5x प्लस 3। अब यहाँ पे y क्या है और x क्या है ये लिख लेते हैं। y और x तो पता है ना, y और x क्या है। यहाँ पे देखो y मतलब फेयर, देखो फेयर है, भाड़ा है, तो y जो है वो आपका फेयर है, और x क्या है, x डिस्टेंस है, x जो है डिस्टेंस, हाँ ये डिस्टेंस। तो टोटल भाड़ा कितना हो गया, x माइनस वाई, भाई पर किलोमीटर y जो है वो पर किलोमीटर नहीं है, टोटल भाड़ा है ना। तो ये हमारा एक इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो चलो इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1 1 ज़्यादा हो गया, 2
3 4 5 एंड 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखो ये इक्वेशन में ये कहाँ से ये लाइन जाएगा, 3 से जाएगा ना, +3 कहाँ पे बेटा, देखो ये दिस इज़ 1 2 एंड 3, यहाँ पे 3 है तो ये 3 से लाइन जाएगा, यहाँ से तो लाइन जाएगा इसका। अब स्लोप कैसा होना चाहिए, दिस इज़ व्हाट, ये तो हमारा स्लोप है, और ये क्या है, ये तो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट। तो ठीक है, y इंटरसेप्ट तो हमें पता चल गया, 3 से लाइन जाएगा। अब लाइन कैसा जाएगा, ऐसा ले जाऊँ कि ऐसा ले जाऊँ कि कैसे ले जाऊँ, कौन से डायरेक्शन में ले जाऊँ, कौन डिसाइड करेगा, स्लोप डिसाइड करेगा। स्लोप क्या है, 5 है, तो अब स्लोप क्या होता है भाई, चलो ये भी देख लो, स्लोप फिर से स्लोप चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। तो x 5 कैसे मैं बनाऊंगा, 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5 अपॉन में 1। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई आप 5 जो है x में चलिए और 1 जो है y में चलिए। लेकिन आप देखो ऊपर मुझे 5 प्लस जाने के लिए जगह नहीं है, मतलब मैंने बने तो मैं दोनों को नेगेटिव कर सकता हूँ ना ऐसे, तो भी तो क्या आएगा, 5 ही तो आएगा। तो चलो यहाँ से मैं 5 नीचे, नेगेटिव का मतलब नीचे की तरफ, तो देखो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया, ये मैं जो है यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, यहाँ से चल के मैं देखो 5 नीचे आया, -5 आया ना, उसके बाद -1 किधर है बेटा, 1 किधर है, 1, ये -1 है, दिस इज़ -1, दिस इज़ +1, तो 1 यहाँ पे देखो, यहाँ पे चल के यहाँ तक आऊँगा 1। ये 2 पॉइंट को मैं मिला लूँ, ये बात समझ में आई, ये और ये मैं इसको मिला लेता हूँ। मैं देखो कितना चला, y में कितना चला, देखो y में मैं -5 चला कि नहीं चला, और x में कितना चला, x में मैं -1 चला कि नहीं चला। आप चाहते हो कि सर नहीं आप पॉजिटिव ले जाइए, ये वाला करिए सर, 5 अपॉन में 1 को करिए, ऐसे हम नहीं मानते हैं। तो चलो अब मैं थोड़ा सा और ऊपर 3, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये कुछ यहाँ पे है ना, यहाँ से अब देखो ये 1 2 3 4 5 ऐसा किया, प्लस और 1 प्लस में ही चलेगा, तो 1 प्लस में कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो आप देख सकते हो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट तीनों एक लाइन में है कि नहीं है, तो बस मुझे इसको मिला लेना है, और क्या करना है, और कुछ नहीं करना है। तो कौन सा कलर अच्छा रहेगा, हाँ ये वाला कलर सही है, चलो, और इसको मैं बिल्कुल ही पतला कर देता हूँ, बहुत मोटा हो गया है। तो ये देखो ऑलमोस्ट है ना, चूँकि थोड़ा सा हमारा ग्राफ हो सकता है कि चूँकि मैनुअली बना रहे हैं तो आगे पीछे हो सकता है, तो ये देखो ऐसा जा रहा है, और इसको मैं और आगे बढ़ा लेता हूँ, तो ये हमारा बन गया। अब इस ग्राफ को मैं बोलूँगा, ये जो पूरी स्टोरी है ना, उस पूरे स्टोरी को मैथमेटिकली यहाँ पे बताया गया है। अब y का मतलब क्या है, y का मतलब फेयर, तो मैं बोल देता हूँ कि ये हमारा फेयर वाला लाइन है और ये हमारा डिस्टेंस वाला लाइन है, ऐसा बोल दिया, और मैं ऐसा लाइन खींच दिया और बोला देखो ये हमारा वो पूरा स्टोरी है, जो मैंने वर्ड्स में लिख के दिया है ना, ये मैथमेटिक्स में मैंने लिख के दिया है। अब आप बोलेंगे सर ये चूँकि आपको भी अगर ग्राफ समझ में आएगा तो आप बता दोगे कि ये अगर उसका ग्राफ है ना, तो पहले किलोमीटर में वो क्या चला है ना, पहले किलोमीटर का भाड़ा कितना है, उसके बाद भाड़ा कितना है, और कितना किलोमीटर चला है वो, है ना, ये सारी चीज़ें आप बता, क्योंकि ये ग्राफ है तो आप जितना किलोमीटर ले जाओ सबके लिए एप्लीकेबल है। बट एक चीज़ कंफर्म है बस सबके लिए कि पहला किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 8 रुपये है। तो ये पूरा ये सीक्वेंस आप देखेंगे तब समझ में आएगा। तो ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं ना, बहुत ही ईजी था ये भी, मतलब चलो आपके लिए इजी नहीं था, बट एक बार फिर से वीडियो को बार बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो जिसको समझ में आए ज़रा हाथ उठा सकता है कोई, मुझे तो नहीं लगता है कि समझ में आया होगा, दूसरा को भी नहीं आया होगा समझ में। दूसरा तुम्हें समझ में आया है, ओके कोई बात नहीं, वीडियो को फिर से देखना है ना, फिर से देखोगी तो शायद समझ में आए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि भाई इसमें से सूटेबल कौन सा, ये दो, इसके लिए देखो ये है कॉलम है ना यहाँ पे, इसमें बहुत सारे इक्वेशन दिए हैं और ढूंढना है कि ये कौन, इस ग्राफ का कौन सा इक्वेशन है और इसके लिए कौन सा है, ये ढूंढना है। तो इसके लिए तो मैं देखो इजीली बता सकता हूँ कि y इज़ इक्वल टू मैं यहाँ पे x लिखूँगा, मैं अपना बॉक्स बनाता हूँ, देखो मैं अपना ग्राफ का बॉक्स बना लेता हूँ कि भाई ये जो है मेरा y इज़ इक्वल टू, ये यहाँ पे बॉक्स, यहाँ पे स्लोप बताएगा, x प्लस बॉक्स यहाँ पे क्या बताएगा, ये y इंटरसेप्ट बताएगा मुझे, ठीक है ना। तो y इंटरसेप्ट देखो इसमें क्या है, इसमें y इंटरसेप्ट क्या है बेटा, 0 है ना, तो मैं इसमें 0 भर लूँ,
उसके बाद मैं चेक कर लूँगा कि कौन सा मैच कर रहा है, मैंने इसमें 0 भर लिया। और इसका स्लोप क्या है, देखो बीचों बीच जा रहा है, ये देखो कोई एक कोऑर्डिनेट ले लो और वहीं से स्लोप पता चल जाता है ना। तो ये कोऑर्डिनेट लेते हैं -1/। स्लोप क्या होता है बेटा, देखो स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। तो चलो ये 0 से ये 1,1 है ना, तो यहाँ पर यहाँ तक पहुँचने के लिए आप क्या करोगे, पहले इधर 1 जाओगे माइनस में और फिर प्लस में जाओगे, ऐसा करना पड़ेगा ना देखो। या फिर इधर जाओगे तो प्लस, y में प्लस और x में माइनस, तो कर लो। या यहाँ से यहाँ चले आओ तो भी आपको उल्टा x में प्लस करना पड़ेगा और y में माइनस करना पड़ेगा, ऐसे। तो चाहे जैसे कर लो, तो -1 और +1 कर लूँ या फिर +1 और -1 कर लूँ, तो स्लोप मेरा क्या आ जाएगा बेटा, स्लोप तो -1 आएगा। तो यहाँ पे मैं -1 रख दूँ। अब ये क्या निकल के आ रहा है, ये y इज़ इक्वल टू -1x, 0 को हटा दूँ, हटा दिया, y इज़ इक्वल टू -x निकल के आ रहा है ना। अब ज़रा ढूंढ लो y इज़ इक्वल टू -x कहीं पे दिया हुआ है, तो y इज़ इक्वल टू -x। ओके, कहीं नहीं दिया हुआ है भाई, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया है ना। y के टर्म में इक्वेशन ही नहीं है, एक ये है तो ये तो y इज़ इक्वल टू x है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। और ये y इज़ इक्वल टू 2x, ये भी नहीं हो सकता है, ये तो वैसे नहीं हो सकता है, बचा ये। तो अब ज़रा इसको लिखो ना, इसको लिखो, इसको तुम y के टर्म में अगर लिखोगे तो y इज़ इक्वल टू -x होगा कि नहीं होगा, तो यही वाला है ना बेटा, वही तो है। तो ये वाला हमारा सही है, ठीक है। x प्लस वाई का ये ग्राफ है, दिस अगर ये ग्राफ है तो इस पे ये जो लाइन है ना बेटा, ये x प्लस वाई के लिए है। अच्छा, दिमाग पे ज़्यादा जोर डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि सर ये क्या चक्कर चल रहा है, कभी y इज़ इक्वल टू -x बट वो x प्लस वाई, कुछ नहीं करना, धीरे धीरे सब समझ में आने लगता है। बट ये है कि अभी लॉजिक जैसा जैसा लॉजिक है वैसे वैसे तुम फॉलो करोगे, बस धीरे धीरे सब समझ में आएगा, है ना। अब इसको ज़रा देख लेते हैं। तो अब देखो इसमें, इसको मैं इधर ले लेता हूँ, कौन सा ऐसा कलर है जो दोनों पे चल जाए, वो है हमारा रेड। तो देखो मैं यहाँ भी वही काम करूँगा कि y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे स्लोप रहेगा, स्लोप वाला बक्सा है, इंटू x प्लस यहाँ पे y इंटरसेप्ट वाला बक्सा है, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो अब देखो स्लोप, पहले तो बक्सा रख लेते हैं, y को कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, 2 पे, तो 2 यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे हमने 2 रख लिया। अब देखो आधा तो क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो गया कि देखो y के टर्म में अब अगर हम लिखेंगे भी, अच्छा ये y के टर्म में देखो एक ये है, ये है, ये है, ये है, तो देखो +2, देखो +2 या तो ये है, देखो या तो ये है, यहाँ पर तो वैसे ही -2 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। और यहाँ भी y के टर्म में अगर मैं इसको लिखूँगा, इसको भी y के टर्म में अगर लिखूँगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2y इज़ इक्वल टू -x प्लस 6, और फिर देखो +6 वैसे ही हो गया, फिर y इज़ इक्वल टू करूँगा तो -x अपॉन में 2 और +6 अपॉन में 2, तो ये तो 3 बन जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होने वाला है, ये भी नहीं होने वाला, ये माइनस में है, बस ये या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, इसी दोनों में चेक करना है। क्योंकि देखो ये y इंटरसेप्ट यहाँ पे इसी फॉर्मेट में आ रहा है ना, यहाँ पे दिया है 2, ठीक, लेकिन स्लोप अब देखना है, ये स्लोप देखो यहाँ पे स्लोप -1 है और यहाँ पे +1 है, ठीक है। तो इसका स्लोप देख लेते हैं। अब चलो यहाँ से तुम यहाँ आ जाओ, इस पॉइंट से इस पॉइंट आओ, इस लाइन पे कहीं से भी कहीं जाओगे स्लोप पता चल जाएगा। तो स्लोप क्या है हमारा बेटा, स्लोप इज़ इक्वल टू चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। ये इतनी बार मैं बता रहा हूँ कि सुनते सुनते ही याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ जो है, अब यहाँ से यहाँ आओ, देखो यहाँ से यहाँ आने के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए आप नीचे की तरफ जाओगे बेटा, नीचे की तरफ कितना जाओगे, नीचे की तरफ जाने का मतलब क्या है, माइनस, तो -2 गए नीचे की तरफ, और इधर जाने का मतलब क्या है, +2, x की तरफ +2 जा रहे हो ना राइट हैंड साइड, तो स्लोप क्या बना, -2, रुको, -2 अपॉन में 2, तो स्लोप क्या बना बेटा, -1 आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे मैं -1 रख दूँ। तो अब नया इक्वेशन मेरा क्या बना, y इज़ इक्वल टू -1x प्लस 2, y इज़ इक्वल टू -x प्लस 2, देख लो कहाँ पे है, देख लो कहाँ पे है, y इज़ इक्वल टू -x, तो ये वाला है ना तीसरा, ये दिख रहा है आपको, ये वाला टर्म है ना, ये दिस वन, ठीक है ना। चलो ये भी हो गया।